हेलो एवरीवन, टुडे विल सी हाउ टू इंटरप्रेट द नॉन स्ट्रेस टेस्ट। मतलब ये एनएसटी को कैसे पढ़ते हैं। उसके पहले हम लोग देखेंगे एनएसटी होता क्या है। एनएसटी इज द बेबी के हार्ट का एक ग्राफ होता है जो लास्ट के थर्ड ट्राइमेस्टर में निकालते हैं। उससे पता चलता है कि बेबी का हेल्थ अच्छा है कि नहीं, बेबी को ऑक्सीजन सही से पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। उसमें होता है कि रिएक्टिव एनएसटी या नॉन रिएक्टिव एनएसटी। रिएक्टिव एनएसटी का मतलब बेबी इज हेल्दी एंड नॉन रिएक्टिव का मतलब होता है कि बेबी में कहीं ग्रोथ कम है या मदर को हाइपोग्लाइसेमिया है, डिहाइड्रेशन है, बेबी में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। सो मैं आपको दिखाऊंगी एनएसटी का एक ग्राफ। मेरे हाथ में एक ग्राफ आपको दिख रहा है, वो एनएसटी का ग्राफ है। इसमें एक मार्किंग्स है, ये बेबी के हार्ट रेट है यानी बेबी का मूवमेंट है, रिकॉर्डिंग्स। इसमें 120, 140, 160, 180 ऐसे मार्किंग्स है। जो मैक्सिमम टाइम हार्ट आता है दैट लाइज इन बिटवीन 120 टू 140 जो कि नॉर्मल है। उसके साथ ही जो बेबी मूवमेंट आपको दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ऊपर बेबी का हार्ट रेट एक्सेलरेट होता है कम से कम 15। अगर मान लो ये 130 रहा तो ये कम से कम 145 या 150 तक जाता है फॉर 15 सेकेंड्स। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। ये 20 मिनट्स के पीरियड में कम से कम 2 to 3 टाइम्स अगर एक्सेलरेशन आता है बेबी हार्ट में तो इट इज कॉल्ड एज रिएक्टिव एनएसटी। इसका मतलब बेबी इज हेल्दी एट प्रेजेंट। उसके अगेंस्ट व्हाट इज नॉन रिएक्टिव, मतलब ये ओनली वेरिएबिलिटी होता है, उसके ऑसिलेशंस कम होते हैं या एक्सेलरेशन जो मैंने अभी समझाया आता ही नहीं है, या बेबी का हार्ट ड्रॉप होता है उसको बोलते हैं डिसेलरेशन। तो ऐसे कुछ होता है नॉन रिएक्टिव। अगर नॉन रिएक्टिव आता है तो हमें एक्सटेंडेड एनएसटी करना पड़ता है या बायोफिजिकल प्रोफाइल करके पता करना पड़ता है। थैंक यू।